सर्व सुविधा युक्त श्री गणपति पैलेस एवं मैरिज गार्डन, शादी तिलक पार्टी एवं सभी शुभ कार्यों के लिए बुकिंग प्रारंभ है। मंगलवार को जनपद कार्यालय बनखेड़ी में होशंगाबाद जिला पंचायत ACO विजय सिंह श्रीवास्तव ने ग्राम पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायकों की समीक्षा बैठक रखी, जिसमें पंचायतों में किए जा रहे शासकीय कार्यों की जानकारी ली। साथ ही आगामी कार्यों के बारे में GRS और सचिवों को सूचित कराया। विभिन्न योजना अंतर्गत क्या क्या कार्य आपकी ग्राम पंचायतों में होते हैं, साथ ही आने वाले दिनों में क्या कुछ विकास कार्य होंगे, जिला पंचायत ACO की जुबानी सुनिए। जनपद पंचायत में बैठक ली है, ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक ली है और इसमें हमने कोविड का सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के 2 पारी में बैठक ली है। हमने पहली पारी में 11 से 1 बैठक ली है, दूसरी पारी में 2 से 4 बैठक ली है। इसमें हमने जल संचय अभियान, अपना कोविड, मनरेगा, 15 वित्त आयोग, जल जीवन मिशन, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, पेयजल की व्यवस्था और आने वाले चुनाव को देख के मतदान केंद्र की तैयारी की व्यवस्था की बातें की हैं। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक थी। इसमें जल संचय अभियान, मनरेगा, जल जीवन मिशन, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, हमारा नल जल योजनाओं का संचालन, हैंडपम्प का संधारण, नए वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड का अपडेशन आदि विषयों की हमने समीक्षा की। सर, शासन के रिकॉर्ड में ये पूरा मध्य प्रदेश ODF हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर अभी देखने में आता है कि अधिकतर गरीबों के घरों में शौचालय नहीं बने हैं, तो सर इसमें आपका क्या एक्शन रहेगा? नहीं, इसमें हमारा नहीं, शासन का ही एक्शन है। अप्रैल और जून 2 महीनों में अभी भी कोई अगर पात्र व्यक्ति है जिसके पास शौचालय नहीं बने हैं, उसकी ऑनलाइन एंट्री हो रही है, उसको शौचालय बनाने के लिए अनुमति मिलेगी। सामुदायिक शौचालय किस उद्देश्य से बनाए? सामुदायिक शौचालय भी इस उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पात्रता में नहीं आता, जिसे हम शौचालय के 12,000 रुपये नहीं दे सकते और वो अपना शौचालय भी नहीं बनाता है, तो वो सामुदायिक शौचालय में खुले में शौच ना करे, सामुदायिक शौचालय में उसका उपयोग करे। सर, PM आवास की जो अभी तक कौन सी सूची का सर काम संपन्न हो चुका है? PM आवास योजना में हमारी जो शेक लिस्ट थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। नया टारगेट हमें जो मिलेगा वो आवास सॉफ्ट का मिलेगा। कब तक सर मान सकते हैं? उसके लिए भारत सरकार से संबंधित मामला, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन सर एक बात है कि तो मजदूरी वगैरह जो कर रहे हैं, मजदूर मिल नहीं रहे हैं और इसका उपयोग जो कह रहे हैं कि 100 मजदूर लगने चाहिए अनिवार्य है। नहीं, ये क्या है, चीज़ों को समझने में अंतर है। मजदूर गांव में हैं, आप भी गांव में घूमते हैं, मैं भी गांव में घूमता हूं। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 20 से 30% परिवार केवल मजदूरी पर डिपेंड ना हो। ना उनके पास खेती है, ना उनके पास नौकरी है, ना उनके पास व्यवसाय है, वो मजदूरी पर ही आश्रित है। सिर्फ हमारी मार्केटिंग या हमारी समझाइश, अगर हम उनको मनरेगा में काम भी देते हैं, साथ ही उनके यहाँ कोई एसेट्स भी क्रिएट करते हैं जिसकी वो पात्रता रखते हैं, तो मन से काम करते हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हमने विगत वर्ष का मनरेगा का लेबर बजट अचीव किया है। बाद में जो हमें सप्लीमेंट्री बजट दिया गया, हमने उसको अचीव किया। JCB मशीन का उपयोग क्यों कर? नहीं, JCB मशीन का उपयोग बिल्कुल अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ कामों में, जैसे हमारा मुख्यमंत्री जन कल्याण स्कीम है, वहाँ पर मशीन अनुमति है, वो बाकायदा एस्टीमेट में घोषित रहता है। लेकिन सर आप कहते हैं कि मनरेगा मजदूर मिल रहा है, मनरेगा काम चल रहा है, लेकिन मनरेगा में कई अनेकता, जैसे कि वेतन को लेकर है, उसका जो मानदेय मिलता है करीब 200 रुपये के आसपास मिलता है, जबकि वो खुले मार्केट में जाता है, धान कटाई, किसी कटाई, मूँग कटाई वगैरह, तो 250 रुपये मिलते हैं। यही बात मैंने कही ना, ये चीज़ों को भ्रम की स्थिति है। धान कटाई में काम करने जाता है, उसको केवल 250 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन अगर उसके खेत में मेड़बंदान बन जाती है, उसके खेत में फार्म पॉन्ड बन जाता है, उसके खेत में कुआं बन जाता है, उसके खेत में वृक्षारोपण हो जाता है, तो उसका जो एसेट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, उसका पैसा पूरा सरकार देती है, साथ में उसको मजदूरी भी मिलती है। सर आसपास तो वो कई गुना फायदेमंद होता है। आसपास से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जो तालाब हैं गांव के, वहाँ JCB चलती देखी गई है सर, तो क्या? अब वो मैं नहीं बता सकता कि कौन से तालाब थे, सार्वजनिक थे, निजी थे, मनरेगा के थे या अन्य के विभाग के थे, वो पर्टिकुलर आप उसको बताएंगे तो हम जांच करके आपको जानकारी देंगे। जो चल रहे हैं ना, बनेगी नहीं है और उनका पेमेंट मजदूरी से नहीं, ऐसी मेरे जानकारी में कोई मुद्दा नहीं है। आप जानकारी में लाएंगे तो हम उनका परीक्षण कराएंगे और अगर दोषी होंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। जानकारी आपके पास आती है तो क्या बिल्कुल उसमें परीक्षण करवा के कार्रवाई करेंगे। सख्त कार्रवाई होगी? बिल्कुल अवश्य होगी, क्यों नहीं होगी। सर तालाब में JCB चला सकते हैं सर? नहीं, तालाब किस मद से मंजूर है ये मायने कराता है। अच्छा, हमारे वाटर सेट से जो तालाब बनते हैं उसमें JCB चल सकती है, उसमें अनुमति है।
तो ये देखना पड़ेगा कि वो काम किस मद से स्वीकृत है, खेत तालाब हैं आपके, क्योंकि उन्हें ये स्कीम के सैंक्शन देखने के बाद ही कुछ कहना संभव होगा। आपको ये मुद्दा आपके पास हो, संज्ञान में लाएं, हम उसका परीक्षण करेंगे। सर बैठक में कोई अनियमितता वगैरह तो नहीं लाई गई? नहीं, कोई ऐसा हमने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। हमारे कर्मचारियों ने पिछले वर्ष बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए हमने उन्हें बधाई दी और आगे हम और अच्छा काम कर पाएँ इसके लिए उनको प्रेरित किया। कोविड-19 महामारी के बीच लगातार होती समीक्षा बैठकों से ज्ञात होता है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयासरत है। गांव में पेयजल की व्यवस्था हो, सभी के घर शौचालय हो, गांव गंदगी से मुक्त हो, लोगों को गांव में ही रोजगार मिले, घरों से बहता हुआ गंदा पानी और ठोस कचरे का सही तरीके से प्रबंध। वर्तमान सरकार की योजना में ऐसे काम प्राथमिकता में है, लेकिन जमीन पर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बिल्कुल अलग है। कागजों में मध्य प्रदेश राज्य पूर्णतः शौच मुक्त हो चुका है, लेकिन ग्राम पंचायतों में गरीब अब भी इस योजना से वंचित हैं। ग्राम पंचायत मुर्गीढाना के इन गरीबों की जुबानी ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ की वास्तविकता का एक उदाहरण है। सर आपका 11 सिवाय कौन सी गांव में रहते हो? मुर्गीढाना में रहते हो। शौचालय है घर में? नहीं सर। फिर शौच के लिए बच्चे महिलाएं कहाँ पर जाती हैं? बाहर जाते हैं। बाहर जाते हो? हाँ। सरपंच सचिव से मांग करी बनवाने के लिए? करे सब। क्या कहा उन्होंने? सुनते नहीं। सुनते नहीं है। हाँ। तो घर में शौचालय वगैरह है? कुछ नहीं है सर। अच्छा, समग्र आईडी सबकी अलग अलग है? हाँ जी अलग अलग है। और किस किस के पास शौचालय नहीं है? कोई के पास नहीं, मेरे से लेकर लड़कों तक के पास नहीं है। सबके घर अलग अलग हैं क्या? टपरिया, एक टपरिया भाई, टपरिया में रहते हैं। अच्छा, शौचालय कहीं है ही नहीं आपके घर में? होती नहीं है, बाहर जाते हैं। सब बाहर जाते हैं? जी सर बाहर। ये बच्चे वगैरह सब बाहर जाते हैं? सब बाहर जाते हैं, और वो भी सरकारी जगह है, रुंद गई है। अच्छा, पर वो लागानी जगह में जाते वो नाराज होते हैं। अच्छा, मांग करी आपने सरपंच सचिव से? करती मैंने मालूम खुद भी के मैंने पता है क्या कहेंगे सर, उनकी देखा समझ में आ रहा हो, गरीब है। नल जल की योजना वर्तमान समय में पूरी तरह से सभी ग्राम पंचायतों में नहीं है। जहां है वहां किस तरह से नल जल का संचालन हो रहा है, ग्राम पंचायतों में रहने वाले ग्रामीण स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ है। गांव में सड़कों से सफाई तो दूर की बात, नालियों की सफाई भी नियमित नहीं होती है। अभी भी ग्राम पंचायतों में गरीब बस्ती की कच्ची नालियों की दशा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई को लेकर ग्राम पंचायतों के कर्मचारी और ग्रामीणों के वोट से चुने जाने वाले सरपंच कितने गंभीर हैं। पंचायत कर्मचारी लगातार टारगेट पूरा करने की मार में गली मोहल्ला देख नहीं पाते और सरपंच साहब को अपनी राजशाही और हितैषियों को शासकीय योजनाओं का लाभ देने से फुर्सत नहीं मिलती। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर वर्तमान सरकार और प्रशासन की योजनाओं की सराहना की जानी चाहिए। कम से कम सरकार और प्रशासन की नज़र इन ग्रामीण क्षेत्रों पर तो है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक ग्रामीण को अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों को गांव में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लोगों को बिना पक्षपात किए शासकीय योजनाओं को जवाबदारी से दिलाना होगा। तभी सरकार और प्रशासन के ये लक्ष्य पूरे हो पाएंगे और हमारे गांव में रहने वाले ग्रामीणों का जीवन स्वस्थ, सुखी और संपन्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो अभी भी विकास की राह देख रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें इस नंबर पर या फिर चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। NVTV के लिए संजय वैष्णव की खास खबर।